हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना में चलते हैं और मीटिंग का आगाज करते हैं परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के साथ। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी आशीष के लिए पिता परमेश्वर, आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने इतना बड़ा बलिदान किया, आपने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा पिता परमेश्वर, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि आपने पिता परमेश्वर इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया पिता परमेश्वर। आपने सच में हमसे प्यार किया पिता परमेश्वर। इस बात को आपने जाहिर किया अपने इकलौते बेटे के रूप में पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस क्रिसमस के दिन पर पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आज इस मीटिंग के बाद जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और जब बाद में सुनेंगे पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह उनकी लाइफ में पैदा हो चुके हैं और पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़ा कार्य करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम आराधना में चलते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। उसके बाद वचन में चलेंगे। हालेलुया। आराधना में चलते हैं क्योंकि आज दिन जो है खुशी का है, नाचने का है, तो हम नाचेंगे गाएंगे परमेश्वर के वचनों में। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपनी परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ में देखेंगे। आज हम नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे परमेश्वर के हजूरी में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु नासरी दा बेटा, मेरा राधे राधे यीशु नासरी दा बेटा। हाँ मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा।
जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा मेरे नाल। हो जिदा बल है कमाल, जिदा ऊंचा है जलाल, जिदी कोई ना मिसाल। जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा मेरे नाल। मैं बादशाह दे बादशाह यसु नासरी दा बेटा हां। मैं बादशाह दे बादशाह यसु नासरी दा बेटा हां। मैं बादशाह दे बादशाह यसु नासरी दा बेटा हां। मैं बादशाह दे बादशाह यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। हो जिदा नाम जिंदगानी, हाँ 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 जिदा नाम जिंदगानी, जिदा राज दो जहानी, दूर करे परेशानी। देवे ओ जिंदगानी, देवे ओ जिंदगानी, देवे ओ जिंदगानी। हो जिदा नाम जिंदगानी, जिदा राज दो जहानी, ओने दिती जिंदगानी, दूर करे परेशानी, दूर करे परेशानी, दूर करे परेशानी। हो मैं शाफिया दे शाफी यसु नासरी दा बेटा हां। मैं शाफिया दे शाफी यसु नासरी दा बेटा हां। मैं शाफिया दे शाफी यसु नासरी दा बेटा हां। मैं शाफिया दे शाफी यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। कमियां हुण ना 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 ना, कमियां हुण ना 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 ना, कमियां हुण ना 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 ना, कमियां हुण ना 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 ना। मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा हां। मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा हां। मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा हां। मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा हां। टूटणगे सारे रोग टूटणगे सारे रोग हो यो तारीफ
दे योग ओदी मनो सारे लोग फिर होवोगे आजाद टूटणगे सारे रोग टूटणगे सारे रोग टूटणगे सारे रोग जो बंधना नु तोड़े यीशु नासरी दा बेटा 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 मैं राजियां दे राजे 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 यीशु नासरी दा बेटा मैं नासरी दा बेटा मैं नासरी दा बेटा मैं यीशु नासरी दा बेटा यीशु नासरी दा बेटा हो जिदा भले कमाल जिदा उचाए जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जिदा भले जेड़ा सदा मेरे नाल सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल हो जिदा भले कमाल जिदा उचाए जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल हाँ मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा 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 मैं राजियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा ओ कमियां हुण ना 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 ओ कमियां हुण ना 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 मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा मैं राजियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं 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 यीशु नासरी दा बेटा हाँ मैं राजियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा हाँ मैं राजियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा यीशु नासरी दा बेटा हाँ यीशु नासरी दा बेटा मैं यीशु नासरी दा बेटा हाँ मैं यीशु नासरी दा बेटा मैं यीशु नासरी दा बेटा हाँ मैं यीशु नासरी दा बेटा Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. देना आज दिन खुशी मनाने का है और आज हम नाचेंगे, गाएंगे, परमेश्वर की प्रस्तुति करेंगे और परमेश्वर के आगे झूमेंगे, नाचेंगे जैसे दाऊद सदूक के सामने नाचा. हालेलुया. ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ
ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਐਸੀ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਐਸੀ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਐਸੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ ਪਾਲੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਕ ਤੇ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ ਪਾਲੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੇਲ ਦੀਪ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋੜਾ ਹਾਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु का धन्यवाद। तारीफ पिता परमेश्वर की होंगे, खुश होंगे और बड़ी ग्रेस को हासिल करने के लिए आप परमेश्वर की प्लान को समझने के लिए रेडी होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आज जो है हम परमेश्वर की बड़ी योजना को अपनी लाइफ में देखेंगे और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपने लिए लेंगे ताकि परमेश्वर के उस वे को हम देख सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बताया हुआ है। हालेलुया।
तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज का हमें दिन दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए इस धरती पे आए, तो परमेश्वर की बड़ी योजना हमारे लिए थी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए हम वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर की बड़ी योजना जो है उसको हम देखेंगे, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया, तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब बहुत पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं अपने प्रिय पुत्र को आपके लिए भेजूंगा, ताकि परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम हासिल कर पाएँ जो प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में पिता ने हमसे किया। सोचिए कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन को ग्रहण कर पाए। आमीन, हालेलुया। यशाया 9 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे हम, 6-7 को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर की आशीष और बरकत आपकी लाइफ में आए। साडे लिए एक बालक पैदा होया, एक पुत्र सानू दिता गया जो साडे ते राज करेगा। उसका नाम इस तरह लिया जाएगा, अद्भुत सलाहकार, अनंत पिता, शांति दा राजकुमार। उसकी शाही शक्ति हमेशा बढ़ती जाएगी ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। और दाऊद ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। सर्वशक्तिमान प्रभु आप सब कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की योजना थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजे, अपने बेटे को भेजे। इसीलिए उसने यशाया नबी की पुस्तक में पहले ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया था, जबकि प्रभु उससे बहुत सालों के बाद आए। हालेलुया। तो ये जो भविष्यवाणी थी ये पहले ही हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए आएंगे। हालेलुया। मगर इन चीज़ों को हमने ध्यान देना है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता परमेश्वर के राज्य में, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। हालेलुया। तो आपको उसी रीति से ही बढ़ना पड़ेगा जैसे परमेश्वर ने चाहा। देखिए परमेश्वर के वचन को साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कितने साल पहले प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले ये भविष्यवाणी करती थी कि एक मैं बालक को पैदा करूंगा और परमेश्वर का वो पुत्र होगा। हालेलुया। मगर वो चीज़ को रिसीव करने के लिए इतने साल क्यों लगे? जबकि परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी की थी तो वो तो जल्दी पूरी होनी चाहिए थी, मगर नहीं, उसे टाइम लग गया। क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उस चीज़ का नहीं मिलना परमेश्वर को जो परमेश्वर चाहता था, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हो पाए। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में 27 आयत को पढ़ेंगे हम। लूका की अंजील 1 उसकी 27 ऐसे पढ़ेंगे। दूत मरियम नां दी एक कुआरी को गया, उसकी कुआरी दी मंगणी दाऊद दे कुल दे यूसुफ नां दे एक व्यक्ति नाल होई सी। दूत ने अंदर जाके मरियम नूं आख्या, हे प्रभु दी किरपा पात्र, प्रभु दी जय होवे, वो तेरे नाल है। मरियम ये सुन के घबरा गई ਅਤੇ मन ਵਿੱਚ सोचन लगी, ये किस तरह का प्रणाम है। दूत ने मरियम ਨੂੰ कहा, मरियम ना डर, क्योंकि तेरे उत्ते परमेश्वर की किरपा हुई है। तू गर्भवती होवेगी ਅਤੇ एक पुत्र ਨੂੰ जन्म देवेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होवेगा, वो परमेश्वर का पुत्र अखाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पुरखे दाऊद की राजगद्दी उत्ते उसनूं देवेगा। वो सदा तक यकूब के टब्बर ते राज करेगा, उसके राज का अंत नहीं होगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी करती थी यशाया की पुस्तक में। अब परमेश्वर ने इतना टाइम क्यों लगाया कि प्रभु यीशु मसीह इतने सालों के बाद क्यों आए? उसका रीज़न था क्योंकि जब तक वो चीज़ परमेश्वर को नहीं मिली जो परमेश्वर चाहते थे, तब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे आना लेट हो गया। हालेलुया। कह सकते हैं लेट हो गया, जब वो योजना जाहिर नहीं हुई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका कारण यही था, क्योंकि जब तक वो पार्ट नहीं मिला जो परमेश्वर चाहते थे,
वो पार्ट है करैक्टर। जब मरियम का परमेश्वर ने करैक्टर देखा कि वो पवित्रताई में चलती है, परमेश्वर की हजूरी में चलती है, वो वफादार है, एकदम सही करैक्टर की है वो, तब परमेश्वर ने उस पर जाहिर किया कि तू गर्भवती होगी। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर यशायाह नबी के इतने सालों के बाद ही प्रोफेसी जो है जो परमेश्वर ने बात लिखी हुई थी, तो वो वचन बाद में ही क्यों पूरे हुए इतनी देर के बाद? वो पहले भी पूरे हो सकते थे, मगर क्यों? क्योंकि वो चीज़ नहीं मिली परमेश्वर को जो मिलनी चाहिए थी। वो तब मिली जब मरियम को परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। कि पर वो पवित्रताई से, वफादारी से परमेश्वर के वचन में चल रही है, वो पाप रहित है। हालेलुया। वो अलग है दूसरे लोगों से। तो तब परमेश्वर ने फैसला किया कि हाँ, यही वो है जिसके द्वारा मैं अपने बेटे को इसकी लाइफ में दूंगा। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। एक करैक्टर, जब तक एक करैक्टर सही नहीं हो जाता तब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। ये यशायाह नबी की जो पुस्तक में बातें लिखी हुई है, जो भविष्यवाणी हुई थी कि एक बेटा पैदा होगा, एक बालक पैदा होगा, क्या इसके लिए किसी ने एफर्ट नहीं किया? इसीलिए वो चीज़ भी पूरी नहीं हुई। तब तक वो प्रभु यीशु मसीह आने नहीं पाए। मगर जब किसी ने एफर्ट किया कि हाँ, सच में मुझे इस करैक्टर का ही होना चाहिए, मैं परमेश्वर से बाहर नहीं जाऊंगी। हालेलुया। तब मरियम को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। आज भी लोग को अंदर प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा होना चाहते हैं, मगर उनका करैक्टर नहीं सही होने के कारण वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रभु को पैदा होने से रोक देते हैं। आज भी परमेश्वर जो है आपके करैक्टर पे काम करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप इस चीज़ को समझें कि परमेश्वर चाहता है कि आपका करैक्टर मेन है। आज प्रभु यीशु मसीह बड़े चमत्कार कर रहा है, चिन्ह कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, वो सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए। हालेलुया। वो आपको विश्वास दिलाने के लिए, मगर असली काम उसका है आपके करैक्टर को सुधारना, ताकि आप अनंत जीवन में जा सकें। क्योंकि जब तक आप अपने सही करैक्टर में नहीं आएंगे तब तक आप एंटर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार वचनों में कह रहे हैं, पौलुस कह रहा है वचनों में, बार बार बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे मैं पिता के साथ एक हूँ, तुम भी मेरे साथ एक हो जाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप सब एक हो जाएं। हालेलुया। मगर वो एक कैसे होंगे? वो तब तक नहीं एक हो सकते जब तक आप उसके करैक्टर को धारण नहीं कर लेते। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपकी लाइफ में पैदा होना चाहते हैं। हालेलुया। आपका बिजनेस खराब है तो आपके बिजनेस में प्रभु यीशु मसीह पैदा होना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि आपका बिजनेस सही सके। मगर आप जो है धोखाधड़ी नहीं छोड़ते, चोरी नहीं छोड़ते। हालेलुया। अपने बिजनेस में बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो परमेश्वर उसे फलवंत नहीं करता, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह उसमें से पैदा ही नहीं हुआ। हालेलुया। आज लोगों की लाइफ जो है खराब हो चुकी है, नशे में पड़ चुके हैं। कभी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नहीं सुना, उस पर चले नहीं, तो परमेश्वर का करैक्टर उनके अंदर जो है परमेश्वर जो है निकाल नहीं पाया, और वो प्रभु यीशु मसीह को पैदा नहीं कर पाया। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह को अपने करैक्टर के द्वारा बाहर निकालने की। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने मुख का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाऊंगा। प्रकाश चमकाने का मतलब परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे करैक्टर में आ जाओ, ताकि तुम उस चीज़ को पैदा कर पाओ जो मैं आपके अंदर से पैदा करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज लोगों की लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, टेंशन है, परेशानी है। उसका कारण यही है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर पैदा होने से रोक देते हैं, वो शैतानी कामों से। हालेलुया। वो शैतानी जगहों पर जाकर, हालेलुया, वो अन्य जातों की तरह काम कर कर, तो क्या हो जाता है कि वो अपने करैक्टर को बाहर नहीं निकाल पाते। हालेलुया। जो असली करैक्टर है वो प्रभु यीशु मसीह का है। इसीलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, धरती और आसमान के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया है। हम कहते हैं कि वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, मगर वहाँ पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर यीशु नहीं लिखा हुआ। नाम का मतलब है नोमा, नोमा का मतलब है करैक्टर। जब आप उस करैक्टर में आ जाएंगे तब प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में पैदा होते हैं। मरियम का करैक्टर उत्तम था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पैदा कर पाए। आज अगर आप अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को पैदा करना चाहते हैं, आज लोग खुशियाँ मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस का दिन मनाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आज पैदा हुए।
मैं आपको सच कहता हूँ, जब चाहे आप, अगर आप पवित्रताई में चलना स्टार्ट कर दे, तभी से प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में पैदा हो जाते हैं। आमीन। तब आप उस ग्रेस में आ जाते हैं, आपके लाइफ में वो करैक्टर आ जाता है जो प्रभु यीशु मसीह का था। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम मेरे करैक्टर को अपनाओ और मेरे जो अधूरे काम रह गया तुम उसे पूरा कर पाओ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। परमेश्वर आपको बार बार नहीं बताने आएगा, वो उसने अपनी वचन के द्वारा आपको बता दिया है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था सलीब में, इट्स फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ पूरे होने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको सही करैक्टर दे दिया है जिसके द्वारा आपने चलना है। जब आप उस करैक्टर पर आप चलेंगे, जब अपने चरित्र पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अपने उद्धार को भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। आमीन। आज लोगों के अंदर वही कमी है जो परमेश्वर चाहता है कि इनके अंदर से मैं इनके यीशु मसीह को निकाल सकूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बॉडी मेरा मंदिर है, मेरे रहने का घर है, मेरे रहने का स्थान है। मगर आज लोग सोचिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह अंदर हमारे हैं तो वो बाहर क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि कोई चोरी कर रहा है, कोई झूठ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, अन्य अन्य पापों में गिरे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? तो उस प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे अंदर है उसे बाहर नहीं निकालते। और वो जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे अपने करैक्टर के द्वारा, अपने पापों को छोड़कर, अपने गंदे कामों को छोड़कर, जब तक आप अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह को नहीं निकालेंगे, तब तक आप प्रभु के काम भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपका बिजनेस नहीं चल सकता, आपकी अच्छी सेहत नहीं रह सकती, आप जो है अपनी फैमिली में फेल हो चुके होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर को रोक रखा है। अगर मरियम चाहती तो वो भी पाप कर सकती थी। हालेलुया। वो भी पाप कर सकती थी। हालेलुया। तो अगर वो भी पाप करती तो वो अपने लैब से प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं पैदा कर पाती। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ने जब भी कोई काम किया है तो उसे परफेक्ट किया है, एकदम परफेक्ट। अधूरा काम प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्रताई में चले, अधूरे नहीं। वो फुल पवित्रताई मांगता है। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, इस चीज़ को अपनी लाइफ में ग्रहण नहीं कर पा रहे। वो अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह को निकाल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की योजना में बढ़ूं। हालेलुया। मगर अगर जब तक आप बुराई को नहीं छोड़ेंगे, आप शैतान के कामों को नहीं करना छोड़ेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में कभी नहीं पैदा होंगे। हालेलुया। आप चाहे क्रिसमस में नाचिए, गाइए, झूमिए, चाहे त्यौहार मनाइए, लाइटें जगाइए, जो मर्जी करिए, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर पैदा नहीं होंगे और बड़े काम नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने चरित्र पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने करैक्टर पर सही रीति से काम नहीं करेंगे, उसे अपने अंदर से पैदा नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज भी चाहता है कि वो पैदा हो आपके अंदर। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो इसीलिए दिया है ताकि हमें उसे अपने लाइफ में लेकर पवित्रताई में चल सके, अपने करैक्टर का सुधार कर सके। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 आयत में जितने पाप लिखे हुए हैं, मैं उसे एक बार फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने ये आयत बहुत बार पढ़ी है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। पर उना शब्द ही था जो ड्राकुला, अविश्वासी, गंदे, कातिल, बेविचारी, जादूगर, मूर्ति पूजक, हर तरह के झूठ बोलने वाले उस चीज विच होवेगा जो अग ते गंधक ना बलदी है, एक दूजी मौत है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब तक आपके अंदर जे वाले पाप है, जे वाली कमियां आपके अंदर हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या है कि इन चीज़ों को क्या करना है? निकालना है, ताकि हमारा कैरेक्टर सही हो सके। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आत्मा के फल दूंगा। गलातिया की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसकी 22 आयत को और 23 आयत को पढ़ेंगे। पर पवित्र आत्मा का फल है प्यार, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, वफादारी, नम्रता, स्वै काबू। एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम दे विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर से ये वाले गुण जो है वो बाहर आए, ये वाले फल आपके अंदर पैदा हों। अब वो फल
ऐसे नहीं पैदा हो जाएंगे। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर कह रहा है कि झूठ मत बोलो तो आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा। अगर परमेश्वर कहता है चोरी मत करो तो आपको चोरी छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर कहता है कि बेविचार मत करो तो आपको बेविचार छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए काम आपको नहीं करना है। परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर से अपने करैक्टर के रूप में बाहर आपको निकालना पड़ेगा। हालेलुया। अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह को खुद निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हो और हम जो हैं उसे निकाल ना पाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह बैठे हो और वो उसे आप निकाल ना पाए। आप निकाल पाएंगे अगर आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे, उसकी बातों पर, उसके वचनों पर चलेंगे, उस पर मनन लगाएंगे, तभी परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। जब तक आप करैक्टर को नहीं समझते, उस चीज़ को नहीं समझते जो परमेश्वर आपसे निकालना चाहता है, आज लोग जो है परेशानी में पड़े हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। हालेलुया। वो क्यों हो रही है? वो इसीलिए क्योंकि लोगों के करैक्टर एकदम बिगड़े हुए हैं। हालेलुया। सोचिए, आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने। आदम के बाद हवा को जब बनाया तो हवा ने पाप किया, वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। करैक्टर बिगड़ गया, शर्मिंदगी आ गई, सजा आ गई। हालेलुया। दंड आया जो परमेश्वर ने उन पर ठहराया। हालेलुया। श्राप आ गए उन पर। मगर प्रभु यीशु मसीह ने एक औरत को फिर से चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने एक औरत को चुना उसकी खोई हुई इज्जत को वापस करने के लिए। उसने मरियम को चुना, जो उसकी लौटी हुई जो उस पर दाग लगे हुए थे, जो झूठे दाग थे जो शैतान ने लगाए हुए थे, परमेश्वर ने क्या किया? उसे धो दिया। परमेश्वर ने साबित किया कि मैं परमेश्वर के क्या हूँ, बेटे और बेटियाँ। मरियम ने ये साबित किया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये साबित किया कि आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह पैदा हो सकते हैं। आज भी लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह पैदा होने की ताकत रखते हैं, मगर वो उसे निकाल नहीं पाते क्योंकि उनका करैक्टर सही नहीं है। अगर आप अपने करैक्टर को सुधारेंगे तो मैं सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी और बड़ा करैक्टर जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देखना चाहता है उसे हासिल कर पाएंगे। आमीन। तो इसलिए आपको जो है परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ में क्या करना है? ग्रहण करना है। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल लेकर आए, तो आपको फल लेकर आना है। हमें सिर्फ चुना नहीं है, हमें एक काम दिया गया है कि हम परमेश्वर के राज्य में सही रीति से पहुंच सकें, हम स्वर्ग में एंटर कर पाएं। ऐसा ना हो हम बैप्टिज्म लेने के बाद भी हम उसी पापों में पड़े हुए हैं और आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ और आप सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर लिया है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मैंने बैप्टिज्म ले लिया है, मैंने तो उद्धार पा लिया है, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तब तक ऐसा नहीं होता क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से उस कैरेक्टर को बाहर नहीं निकालेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। इसीलिए धरती और आसमान के नीचे एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस नाम को हम क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि सबसे उत्तम करैक्टर जो है, सबसे उत्तम जो चरित्र जो है, वो प्रभु यीशु मसीह का है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में पैदा होना चाहते हैं, मगर आप अपनी गलतियों के कारण प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में पैदा नहीं होने देते। मगर परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर से मैं पैदा हो पाऊँ। हालेलुया। बाहर खुशियाँ जितनी मर्जी बना लीजिए, आपका हैप्पीएस्ट क्रिसमस तभी बनेगा जब आप अपने करैक्टर को सुधार लेंगे। हालेलुया। जब आप अपने करैक्टर पर काम कर लेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, जैसे आज हम प्रभु यीशु मसीह के हम जो है उसके आगमन की, उसके बर्थडे पे हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आपने अपने करैक्टर को उस रीति से सुधार लिया जो से परमेश्वर चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे भी पैदा होंगे जैसे मरियम से पैदा हुए। हालेलुया। वही चीज़, वही परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर से निकले।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो बॉडी है मेरे रहने का क्या है, मंदिर है। अब परमेश्वर हमारे अंदर तो है मगर हम उसे बाहर नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि हमारा करैक्टर सही नहीं है। लड़ाई झगड़े, जादू टोने, बाबाओं के पास जाना, अन्य जगह पर जाना, अलग गलतियाँ करनियाँ, गंदे काम करने, गंदे बेविचार, हर एक काम वो करना जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। कैसे आप प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर से अपने करैक्टर के द्वारा दिखा पाएंगे? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने मुख का प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकाता हूँ, इस तो परमेश्वर तो चाहते हैं कि आपके मुख पर प्रकाश चमके। वो कैसे चमकेगा? जब तक आपके अंदर वो करैक्टर नहीं हुआ। अगर मूसा ने पहाड़ से उतरा तो बाइबल बताती है कि उसके चेहरे का नूर अलग था, उसने अपना मुंह ढक लिया इसीलिए। हालेलुया। उससे किरणें निकल रही थी। क्योंकि सही करैक्टर जो है आपको ब्लेसिंग की ओर लेके जाता है, आपको साल्वेशन की ओर लेके जाता है, आपको उद्धार की तरफ लेके जाता है। मगर एक रॉन्ग करैक्टर आपको शैतान की तरफ लेके जाता है, बुराई की तरफ लेके जाता है, हर एक गलत काम की तरफ लेके जाता है और नरक में ले जाता है। हालेलुया। और सही करैक्टर आपको कहाँ पर लेके जाएगा? आपको अच्छी चीज़ों में लेके जाएगा, ब्लेसिंग में लेके जाएगा, आत्मा के फलों में लेके जाएगा और स्वर्ग में लेके जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके अंदर पैदा होना चाहते हैं, आपके कैरेक्टर के रूप में। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में काम करें। इसीलिए प्रभु ने कहा इट्स फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। परमेश्वर ने पूरा कर दिया है, वचन बता दिया है, आपको समझा दिया है वचन, मगर काम हमने करना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया। तो मेक श्योर जो है आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के साथ एक हूँ, तुम भी मेरे साथ एक हो जाओ। अब उसमें एक ही बात है एक होने में, वो है करैक्टर। हालेलुया। जब तक हम करैक्टर में नहीं आएंगे हम परमेश्वर के साथ और पुत्र के साथ एक नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें जो है परमेश्वर की उसी योजना में जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हुई है। परमेश्वर चाहते हैं कि अंतिम समय में मैं वो काम कर पाऊँ जो मैं उस टाइम नहीं कर पाया। आपको पता होना चाहिए तब भी चेले जो थे अलग अलग थे, मगर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो एक जगह इकट्ठे तब हुए। हालेलुया। पेंतीकोस्त के दिन जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, और परमेश्वर ने फिर भी वचन में यही कहा, मेरी इच्छा ये है कि मैं चाहता हूँ कि सब एक हो जाएं जैसे मैं पिता के साथ एक हूँ। परमेश्वर आज भी लोगों को एक करना चाहता है अपने साथ। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह पैदा हो खुद। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो मंदिर दिया है, जो बॉडी दी है, तो अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमें पैदा करना है उसे। वो बीज जो है वो ये बाइबल है, ये वचन है। इसे हमने अपने अंदर लेना है और अंदर लेकर हमें बाहर निकालना है प्रभु यीशु मसीह को। कैसे निकालेंगे? एक करैक्टर के रूप में, एक चरित्र के रूप में। जब आपका चरित्र उत्तम हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा जैसा परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जैसे पिता के साथ एक हूँ, तुम भी मेरे साथ एक हो जाओ और संपूर्ण हो जाओ। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है पूर्ण बन जाए, एकदम संपूर्ण हो जाए, तो आपको उसी करैक्टर में आना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह का था। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि ये बात आप समझ चुके हैं। इस बात को मैंने रिपीट किया है, क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके करैक्टर को बड़े ध्यान से समझना है। आपका करैक्टर आपकी गवाही है। अगर आपका करैक्टर सही है, उत्तम है आपका करैक्टर, तो मैं आपको सच कहता हूँ लोग आपको अच्छा कहेंगे, सब कुछ सही कहेंगे। अगर आपका करैक्टर गलत है, आप नशे में आपको नशेड़ी कहेंगे, आप चोरी करते हैं तो आपको लोग चोर कहेंगे, आप बेविचारी हैं तो आपको बेविचारी आदमी कहेंगे। हालेलुया।
अगर आपका करैक्टर सही है तो परमेश्वर की महिमा होगी आपकी लाइफ में। वो लोग आपको देखेंगे सचमुच ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर यही तो चाहता है आपकी लाइफ में से। परमेश्वर अपनी रूहों को बचाना चाहता है। क्या वो सिर्फ वो ऐसी रूहों को बचाना चाहता है जो अपने करैक्टर पर काम ना करे? बस बैप्टिज्म ले लिया तो बस बात खत्म, हम स्वर्ग में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उन रूहों को बचाएगा जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है और उनके करैक्टर सही है, उन्होंने अपने आप पर सुधार किया है, उन चीज़ों पर काम किया है जो परमेश्वर ने बताई हुई है। अगर आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं तो अपने अंदर की बुराई को झांकिए, देखिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, उनको निकालिए, उनसे मुंह मोड़ लीजिए, उन्हें अपने उस गलतियों को जो आपने कर रखी है, बड़े गुनाह कर रखे हैं, परमेश्वर के आगे घुटनों पर आइए, प्रार्थना करिए, अपनी गलती को मानिए, उस पाप को छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर से पैदा करिए। आमीन। इसीलिए परमेश्वर जो है कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनाओ। अगर मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया, वो इसीलिए कर पाई क्योंकि एक अच्छा कैरेक्टर जो था वो मरियम का था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम पर, परमेश्वर की दूत ने कहा कि परमेश्वर की तुम पर दया हुई है। अब दया उसी पर होती है परमेश्वर की जो अच्छे कैरेक्टर का है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा पैदा हुए, मरियम माता मरियम के द्वारा पैदा हुए, तो वो यही कारण था, एक सही कैरेक्टर। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह 100 साल पहले भी पैदा हो सकते थे। क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि परमेश्वर को वो कैरेक्टर ही नहीं मिला जहाँ से प्रभु यीशु मसीह पैदा कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर को वो कैरेक्टर जब मिला ही नहीं तो प्रभु यीशु मसीह पहले नहीं आए। जबकि जो भविष्यवाणी थी ये बहुत साल पहले हो चुकी थी, जिस सालों पहले की बात थी। हालेलुया। कम से कम 500 साल लगा लीजिए, तो 100 साल बाद भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते थे, मगर नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं मिला। आज भी परमेश्वर कैरेक्टर को ढूंढता है आपके अंदर से, परमेश्वर पैदा होने के लिए। प्रभु आज भी आपके अंदर से पैदा होना चाहता है आपके कैरेक्टर के रूप में। आप अपने कैरेक्टर पर काम करिए, प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बरकत देंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मेरे राज्य की खोज करेगा उसे मैं सब वस्तुएं उसके पीछे पड़कर मिलेंगी। किस राज्य की खोज करनी है? वो यही राज्य है, परमेश्वर के वचन पर चलना और अपने कैरेक्टर पर सुधार करना, और सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आएगा और आप इस वचन को ग्रहण कर पा रहे हैं। मेरे पीछे विश्वास है कि वचन आपके हृदय के ऊपर छाप छोड़ेगा और बड़ी रीति से आने वाले समय में आप ब्लेस हो पाएंगे। हालेलुया जी। अगर हम जी उठने की सामर्थ्य को परमेश्वर की रिसीव करते हैं तो मैं आपको सच कहता हूँ, अपने अंदर पावर, उस पावर को भी रिसीव करें कि जिससे प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर से पैदा हो। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के करैक्टर में बढ़िए। जैसे प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर था उसी करैक्टर में आ जाइए, तो परमेश्वर आप पर बड़ी आशीष और बरकत देंगे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो जो है कमेंट में डाल सकता है, तो परमेश्वर का आत्मा जैसे गाइड करेगा परमेश्वर उनकी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह आपके आगे पिता परमेश्वर कि आपके इस जन्मदिन की अवसर पर पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग जो हैं
आपके जन्मदिन को मना रहे हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप उनके अंदर से पैदा हो एक अच्छे करैक्टर के रूप में पिता परमेश्वर, और जैसा आप चाहते थे वैसा करैक्टर इनके अंदर पैदा हो जाए पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम में खत्म करते हैं पिता परमेश्वर। जब आप इन लोगों के अंदर पैदा हो पिता परमेश्वर, आपके करैक्टर को धारण करें पिता परमेश्वर। इनके करैक्टरों में जब सुधार, ये डिसीजन ले सुधार आना स्टार्ट हो जाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अपने वचन को पूरा करें, हर एक ब्लेसिंग इनकी लाइफ पे दीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो जो मेरे बेटे और बेटियां होंगे वो अब्राहम और यकूब के हर एक आशीष के हकदार हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, यीशु के नाम में अगर आपने अपने करैक्टर पर काम कर लिया तो आप हर एक ब्लेसिंग के हकदार हैं, जो अब्राहम की लाइफ में थी, जो यकूब की लाइफ में थी। हालेलुया। रबोशी खारा बारा बाला बाला मखोरो लोको सीखा ना मखुंद लेके रे बे जिंदा ना महावन मन मखोरो लोको दे लेके रे। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक बंधन, हर एक युवा इनकी लाइफ से टूट जाए। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि हड्डियां जो कमज़ोर है, मैं उसमें बल आता हुआ देख रहा हूँ। मैं सांस के पेशेंट को सही होता हुआ देख रहा हूँ, जिनको सांस की प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में जितने लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उनकी लाइफ में बड़े काम परमेश्वर करने वाला है। मैं देख रहा हूँ आपके रिश्तों को सही होता हुआ। आज के बाद जब आप अपने करैक्टर पर काम करेंगे, आपके बिगड़े हुए रिश्ते वो सही होने स्टार्ट हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबोशी खारा बारा बारा मन मखोरो लोकन दे लेके रे बे जिंदा नमा हवन मन मखोरो लोकन दे लेके रे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, इनके करैक्टर पर अपने तेज को चमकाए पिता परमेश्वर, अपने मुख के प्रकाश को इनके मुख पर लेकर आए पिता परमेश्वर, चमके और अपने करैक्टर को सही करने पाए पिता परमेश्वर, तैयार होने पाए पिता परमेश्वर उस करैक्टर के रूप में जैसा आप दुल्हन बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। वो दुल्हन की तरह उसी करैक्टर में आ जाए पिता परमेश्वर जैसे आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इनके हर एक हिस्से में आज़ादी आ जाए, शांति आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक डेविल की चाल इनकी लाइफ से मैं खत्म। मैं देख रहा हूँ पेन जो है वो जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस। दर्द आपकी शरीर से जा रहे हैं, मैं घुटनों में दर्द देख रहा हूँ, वो यीशु के नाम में जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ये मीटिंग आम मीटिंग नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ, जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं और आने वाले लोग जो है इस मीटिंग को जब भी देखेंगे वो बड़े अनुग्रह को देखें। इस मीटिंग के हम गवाहियां बहुत देर तक सुनने वाले हैं। मैं आपको सच कहता हूं, यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक बंधन, हर एक जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए। मैं देख रहा हूँ स्टडी को देख रहा हूँ, मैं आपकी स्टडी को सही होता हुआ देख रहा हूँ, आपके स्टडी के बंद रास्तों को खुलता हुआ देख रहा हूँ। जिनकी लाइफ में स्टडी के कारण प्रॉब्लम है, आपके बंद रास्तों को यीशु के नाम में खोलता हूँ पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग में खोल दीजिए। मैं देख रहा हूँ आत्मा में हर एक बंधन, हर एक जुआ इनकी लाइफ से जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप इन्हें अपना करैक्टर दे, आजाद करे, चंगा करे पिता परमेश्वर। रब्बा शिखारा बारा बारा नमा खोरो लोकुन दिल लेके रे जिंदा नमा हवा नमा खोरो लोकुन दिल लेके रे। पिता परमेश्वर, बड़े छुटकारे के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बल दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। वो आपके डर मानते हुए आपके कामों को करने पाए पिता परमेश्वर। मैं उनके करैक्टरों पर सुधार को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पास्टरों को आत्मा में उनके सुधार हो रहा है। जब जो ये वचन सुनेंगे उनकी आत्मा में परमेश्वर सुधार करना स्टार्ट करेगा, उनके करैक्टरों में एक नया बल आ जाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ, उनके करैक्टरों में ऐसा सुधार आएगा कि वो बड़ी ग्रेस को हासिल कर पाएंगे। बड़ी भीड़ उनके पीछे मैं देख रहा हूँ आत्मा में। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि एक बड़ी भीड़ के साथ हम इकट्ठे जो हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक बड़ी भीड़ के साथ रबो शिखारा बारा बारा माना खोरो लोखो सीखा नमा खुंदल लेके रेबे रेबे, उसमें से एक भी ऐसा करैक्टर नहीं होगा जो खराब होगा। मैं आपको सच कहता हूँ, जब पहला बिलग बजेगा यीशु के नाम में,
वो पहले बिलक सुनने के बाद ही हम उत्तम कैरेक्टर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, हजारों साल के लिए, अनंत काल के लिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। रबोशी खराबा मखोरो नम खुंद लेके रहे जिंदा नम हवा नम मखोरो लोकुद लेके रहे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर आज का दिन इनके लिए ब्लेसिंग और बड़ी ब्लेसिंग 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 हीलिंग ब्लेसिंग मैं देख रहा हूँ उनकी लाइफ में। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में बड़ा काम करे, आज़ाद करे पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक बीमारी इनकी लाइफ से जाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनको छोड़ की जाए पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कुछ लड़कियों के करैक्टर सही नहीं है, जो मीटिंग को देख रहे हैं तो मेरा परमेश्वर उनकी करैक्टर को सही कर रहा है। आज आपने जो सुना और इस मीटिंग को जब दोबारा आप सुनेंगे तो आप अपने अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण करेंगे और अपने कैरेक्टर को सही करेंगे और आप बड़ी ब्लेसिंग के हकदार बनेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। रबो शिखर बराबर मकोरो लोकंद लेके रबे जिंदा नम हवन मकोरो लोकंद लेके रबे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाए, हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, थैंक यू करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में बड़ा काम किया, बड़ी योजना परमेश्वर की जो है हमारी लाइफ पे है। हालेलुया आमीन। तो परमेश्वर की बड़ी ग्रेस में हम जाएंगे, उसके कैरेक्टर को हम हासिल करेंगे जैसा आपको वचन में बताया गया है। अगर मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को अपने अच्छे कैरेक्टर होने के कारण वो पैदा कर पाई, तो आप भी अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह को पैदा करिए एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में, ताकि परमेश्वर के नाम को जलाल मिल सके, उसको महिमा मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।